बाद क्या आता है? बृहस्पति आता है, गुरुवार आता है, आप उसको हटा दीजिए। तब बुध के बाद हटा दीजिएगा गुरुवार, तो क्या आता है? शुक्र। तो ये दूसरा ग्रह जो हो जाएगा मेरे भाई शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र के बाद क्या आता है? शनिवार आता है, शनिवार, इसको हटा दीजिए। ओकरा बाद वाला क्या आता है? रविवार। रविवार मतलब एतवार। एतवार तो हम लोग छुट्टियां कहां मनाते हैं? धरती पर। धरती पर मतलब पृथ्वी पर, पृथ्वी हो जाएगा तीसरा। ठीक, एतवार। एतवार के बाद सोमवार को जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ग्रह के बारे में। ठीक है, 8 गो ग्रह पूरा है। ठीक ना, सौर मंडल में कितने ग्रह है? 8 है, मतलब 8 का पता लगा है, बाकी कितना है उसे पता नहीं है। ठीक है, 8 ग्रह है, जिसमें हम क्रम वाइज, सूर्य से क्रम वाइज ग्रहों को क्या करने जा रहे हैं? हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में ओनली वन बुध के नजदीक जो ग्रह है मेरे भाई, जिसका नाम है सूर्य के नजदीक जो सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बुध के बारे में। ठीक है, बुध जिसको अंग्रेजी में मर्क्यूरी बोलते हैं। ठीक है, देखिए बुध जो है ये आपका सौर मंडल का पहला ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में। ठीक ना, और सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो है भाई मेरे बुध। ठीक है, ये बुध जो दिख रहा है आपको ना, ये आपका सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है ना, और ये सबसे छोटा ग्रह है। 8 ग्रह जो है ना, उसमें 8 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह की अगर बात कहा जाए तो ये भैया बुध है। ठीक ना, और एक बात याद रखिएगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह, यह मात्र एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, देखिए, और सबसे तेज परिक्रमा 88 दिन में ये पूरा कर लेता है। परिक्रमा अर्थात सूर्य के चारों ओर ये 88 दिन में घूम जाता है। मतलब यूं कहूं तो अगर हम लोग बुध ग्रह पर रहते हैं तो 88 दिन में 1 साल हो जाता है। ठीक ना, यहाँ 365 दिन लगता है ना, वहां 88 दिन में 1 साल मना लेते, बर्थडे है ना, नया साल। क्रम संख्या देखा जाए, देखिए मेरे भाई, ये है आपका सूर्य। ठीक है, ये है सूर्य। ये सूर्य जो है, सूर्य से निकट का ग्रह है, ये है आपका बुध है। क्या है? बुध। ओके, और ये अपने, समझ लो कि इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह मतलब ग्रह का जो चक्कर लगाता है। ठीक है, ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसको उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, सूर्य से क्रम के अनुसार ग्रह को कैसे याद रख सकते हैं आप। देखिए, सबसे नजदीक तो आपका बुध हो गया। ठीक है, सबसे नजदीक क्या हो गया? सबसे नजदीक का ग्रह बुध हो गया। हम लोग 7 दिन जानते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक ना, अर्थात सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार और शनिवार और रविवार जानते हैं। ठीक ना, तो इसी के अनुसार इसको क्या करते हैं कि याद करने का हम बता रहे हैं आपको। देखिए, पहला हो गया बुध। ठीक ना, बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पति आता है, गुरुवार आता है, आप उसको हटा दीजिए। तब बुध के बाद हटा दीजिएगा गुरुवार, तो क्या आता है? शुक्र। तो ये दूसरा ग्रह जो हो जाएगा मेरे भाई शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र के बाद क्या आता है? शनिवार आता है, शनिवार, इसको हटा दीजिए। ओकरा बाद वाला क्या आता है? रविवार। रविवार मतलब एतवार। एतवार तो हम लोग छुट्टियां कहां मनाते हैं? धरती पर। धरती पर मतलब पृथ्वी पर, पृथ्वी हो जाएगा तीसरा। ठीक, एतवार। एतवार के बाद सोमवार को खा जाइए, ओकरा बाद आ जाता है कथी? मंगल। तो ये हो गया आपका मंगल। ठीक है, मंगल के बाद क्या आता है? बुध। बुध को हटा दीजिए, उसके बाद आ जाएगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, अब बृहस्पति ये हो गया आपका कौन? 3 और 3 6 गो और 2 गो अरुण और वरुण हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अरुण और वरुण। ओके, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप? याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, यह क्रम में 1 नंबर का ग्रह है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 3 नंबर पर मेरा अर्थ है पृथ्वी। अंग्रेजी में इसको बुध को कहते हैं मर्क्यूरी। ठीक है, प्रकार की बात कहा जाता है यह स्थलीय ग्रह है। ठीक है, व्यास की अगर बात कहा जाए मेरे भाई, तो व्यास इसका जो है ना 4879 किलोमीटर है। इसके डायमीटर की अगर बात कहा जाए, ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक, अगर ये इसको सेंटर ले ले, बीच में एकदम सेंटर, तो इधर से लेकर इधर, अच्छा इधर से लेकर इधर, चाहे कहीं से भी ले, अबे ठीक है, अगर इसको सेंटर ले ले तो कहीं से भी इसे मिलाएंगे सेंटर से होकर के,
ये इसका डायमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायमीटर यानी व्यास कहलाएगा। तो व्यास इसका 4879 किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। सूर्य से औसत दूरी की अगर बात करें तो 5.79 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। यहां से मेरे भाई यहां तक की दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर है, ठीक ना, करोड़ किलोमीटर। और ये परिक्रमा सूर्य के ये चारों, ये जो इसका है अक्ष है, ये चारों ओर इसके घूम जाता है 88 दिन में। और घूर्णन काल जो है ना 59 है। ये अपने अक्ष पर गेंदवा के लेकर ऐसे घुमाइएगा, ऐसे तो एक बार घूमेगा ना, तो ऐसे ही ये एक बार में 59 दिन में घूम जाता है। लेकिन सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर भी घूमता है, सूर्य के चारों ओर भी घूमता है, गोल गोल घूमते घूमते यहाँ पहुंचने में 88 दिन लग जाएगा, ठीक। उपग्रहों की संख्या नन ऑफ दिस, कोई नहीं है, एक भी उपग्रह इसमें नहीं है। तापमान की बात कहा जाए तो माइनस के 180 डिग्री सेल्सियस से 430 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका तापमान। विशेषता की अगर बात कहा जाए तो सौरमंडल का सबसे तेज गति से घूमने वाला यह ग्रह है, क्योंकि छोटा है ना, और छोटा है प्लस सूर्य के भी नजदीक भी है, तो ये क्या करता है कि ये सौरमंडल का सबसे तेज गति से घूमने वाला यह ग्रह है, ठीक। बुध ग्रह को दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि इसका वायुमंडल लगभग न के बराबर है, उसमें कोई एटमॉस्फेयर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरे भाई सौरमंडल का पहला ग्रह क्रम के अनुसार सूर्य से बुध। इतना सारे बात था जो कि आगामी आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं सब बातों को पूछेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए जीके वाले भैया जी को, ओके।